अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस मैथ। माय नेम सरताज। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव कर चुके हैं। 10th चैप्टर है अब्दुल्ला साहब की बुक के आई काम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। मैट्रिक्स को डिस्कस करें। आज 3rd लेक्चर है बेटा इसका। चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले प्रोडक्ट के कुछ रूल पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट को हम कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, कि उसका प्रोडक्ट करना सॉल्यूशन करना मुमकिन है या नहीं है। ठीक है, कैसे देखिएगा। हमने पहले ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में हमें पढ़ा था रो एंड कॉलम। रो क्या होती है, ये बेटा ये आपके पास क्या है रो, ये क्या है इस फॉर्म में आपके पास क्या है कॉलम है। तो अगर मेरे पास ये लिखा हो कितनी रो कितने कॉलम है, तो मैं क्या लिखूंगा रो बाय आर बाय सी। ये किसका फार्मूला है, ये ऑर्डर फाइंड करने का। तो इसमें कितने रो कॉलम है और कितनी रो हैं, 3 क्या रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या लूँगा 3/3। क्लियर। इधर देखो 2 रो 3 रो 3 कॉलम, तो इधर क्या है इधर भी वही सेम आएगा। क्लियर। जब ये चीज़ें आपकी इस तरह की सेम आ जाएं, ठीक है, दोनों वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम आ जाए, तो हमने क्या करना है इसका प्रोडक्ट मुमकिन है। ठीक है। सपोज मैं अगर ये लिखूं कि 2 3 1 और 4। बेटा ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि पेपर में आप परेशान ना हो कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं कि यार इसका सलूशन मुमकिन है या नहीं है। अब देखें, ये पहले की बात करूँ तो इसका फार्मूला क्या आर बाय सी। बेटा आर रो है, सी मीन कॉलम। अब कितने रो हैं 2 रो और 2 कॉलम। तो मैं लिख सकता हूँ 2/2। ठीक है बेटा। अब कितने हैं इसके हैं रो, 2 रो हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 रो। और कॉलम कितने हैं बेटा, वो 1 कॉलम है तो 1। देखिए ये दोनों सेम है। इसका क्या है आप सोल्यूशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके इस फॉर्म में हो, इसका मैं 4/5 पहले आऊँ और इसको मैं आगे ले आऊँ 2 3 1/5। क्या इसका प्रोडक्ट मुमकिन है, तो वो कैसे है जी, वो भी देख लेते हैं हम। अब देखिए वही फार्मूला R/C। ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपने इस तरह फाइंड करना कि प्रोडक्ट है या नहीं है। तो देखिए रो कितनी है 2 रो है और कॉलम कितने हैं जी 1 कॉलम है। ठीक है। और 2 रो 2 कॉलम है, तो यहाँ पे 2/2 आना है। क्लियर। ये देने ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये मुमकिन नहीं है। यही मैंने सीखा था, मुझे बड़ी खुशी हुई इस तरह का ट्रिक्स सीखकर। तो उम्मीद है कि आपको भी ये समझ के ये ट्रिक्स को देखकर आपको भी खुशी हुई होगी। अब चलता हूँ बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट करना कितना आपके लिए आसान होगा, पहले इधर देखिएगा प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट दूंगा, आगे फिर मैं ऐसे चलता चला जाऊँगा क्वेश्चन। ठीक है। वीडियो लेंथी होती है इसलिए वीडियो को भी देखना पड़ता है। तो वेरीफाई दैट ए एंड बी, आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है एंड बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, बट दैट ए बी नॉट इक्वल टू सी। तो पहला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास लिखा हुआ है ए एंड बी। हमने ए और बी को क्या करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन क्या होता है मल्टीप्लाई। ओके जी। ए पहले ए की वैल्यू है 2 4 1/2। क्लियर। फिर बी की वैल्यू है 1 2 1 -1। ये आगे सामने ये लिखी हुई वैल्यू, ये 9th क्लास के बच्चे ने भी सीख सकते हैं ये प्रोडक्ट का रूल, और फर्स्ट ईयर जो है जिनको लेक्चर दिया जा रहा है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे। अक्सर कहते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से किया, जैसे कि हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर क्या रूल है, यहाँ पर मैं एक एरो लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर एरो। इसका प्रोडक्ट करते हैं, इसका रूल होता है रो इंटू कॉलम। क्या होता है जी प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, फिर मैं रेस कर दूंगा। प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट का रूल जो होता है रूल वो होता है रो इनटू कॉलम। क्लियर जी। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब हेड और टूल देखें, हेड और टेल देखें जी। ये जो हमने एरो बनाया है इसका ये जो है हेड है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है टेल है। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है और हेड को एल से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन जो सेंटर में आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे लें जी, अब देखिएगा
इक्वल, अब इसका क्या है, टेल इसके टेल से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, क्लियर। साइन कौन सा आएगा, प्लस का, मैंने बताया आपको। इसका हेड 4 1 से मल्टीप्लाई, 4 1s are 4, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे लगा लूँ, पेपर में आपने ऐसे एरो नहीं लगाना, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। इससे पहले मैं एक और काम कर लूँ यहाँ तक। अब फिर इसकी बारी इसके साथ, यानी कि यहाँ पे मैं एक एरो लगा लूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 2 को 1 के साथ, 4 को 1 के साथ, फिर 2 को अब 2 के साथ और 4 को -1 के साथ, मैंने बताया ना, रो को इन कॉलम के साथ। तो यहाँ पे स्पेस रखेंगे जी, 4 मल्टीप्लाई किया, 4 2s are कितना हो गया 8, प्लस 2 2s are 4, 4 1s are क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन तो प्लस क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ओके जी, यहाँ तक। अब इसको हमने जिस तरह ये किया है वैसे सेम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 साइन प्लस का, फिर आगे यहाँ पे 2 1s are 2, फिर 1 2s are 2 प्लस आएगा, और 2 1s are 2 आएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं जी, आंसर आएगा जी 6 3 4 एंड 0। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। फिर नेक्स्ट, अब क्या मालूम करना है, बी और ए बेटा मालूम करना है। अब पहले ए की लिखी थी वैल्यू पहले, अब हम क्या करेंगे, बी की लेंगे पहले और ए की लेंगे बाद में वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 1 -1 ये वैल्यू, और ये वैल्यू है बी की कितनी है, 2 4 1 एंड 2। सेम वही प्रोसीजर बेटा, ये रो को कॉलम के साथ, ठीक है जी। इधर भी रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। ये एरो पेपर में नहीं लगा ना, जस्ट समझाने के लगा रहा हूँ। तो देखें जी, यहाँ पे फिंगर का यूज़ कीजिएगा इसके अंदर, 1 2s are 2 प्लस 2 1s are 2, फिर आगे 1 4s are 4, 2 2s are 4, क्लियर जी। 1 2s are 2 प्लस 1 1s are 1, साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 1 4s are 4 प्लस माइनस माइनस, 1 1s are 1 2s are 2। सिंपली करूँगा 4 1 8 एंड 2, क्लियर जी। देखें जी सेम है, तो ये आपस में क्या है, सेम नहीं है, उसने यही बताया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू ए बी सी। एक मिनट कहाँ, गलती तो नहीं होगी, हो गई है बेटा हमारे से गलती ये होगी है, बी ए सी नहीं था, ए सी था, ठीक है जी, मिस्टेक होगी। इसको कर लेते हैं सही, क्योंकि तो जो बात बहुत ज़रूरी है जी क्वेश्चंस के अंदर। ओके जी, अब ए एन सी, हमने ए एन सी मालूम करना है, क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन बी ए था ना, मेरे ज़हन में वो था ए सी। अब ए सी मालूम करना है, तो ए की वैल्यू बेटा पहले, ए की वैल्यू है 2 4 1/2। चलें, शुक्र है वीडियो मुकम्मल होने के बाद नहीं अंडरस्टैंड हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, कोई बात नहीं। ले जी बेटा वही बात, इसी से लगाते हैं एरो, ये एरो ये एरो, रो इनटू कॉलम, मैंने आपको बता दिया, रूल याद होने चाहिए आपको। लेट्स स्टार्ट, 2 5s are 10 प्लस 1 इससे करेंगे -4, फिर 2 6s are 12, 5 3s are -12, प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मैंने जैसे ऊपर बताया आपको। फिर आगे 4 5s are 5, फिर बेटा क्या -2, फिर कितना आएगा 6, फिर -6, ये आ जाएगा आंसर फाइनली 6 3 0 एंड 0, ठीक है जी। ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर, तो इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इट मीन कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू ए सी के, क्लियर। अब आगे मूव करते हैं जी, इसको हम रेस कर लेते हैं जी। ओके जी, अब है बी ए बी, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम ऐसे किया तो इसको भी ऐसे करेंगे, लेंगे क्या, ए एंड बी इक्वल, ए की वैल्यू है 3 1 6 2 1 0 1 2 एंड 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट,
बी की वैल्यू है 4 1 1 2 1 3 5 2 एंड 1, ये ब्रैकेट। बेटा वही बात करेंगे, रो को कॉलम, रो इंटू कॉलम, फिर इसे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको बेटा इजीली समझ आ जाए, ठीक है जी। एल लगाने के बाद लो जी, अब देखें जी कैसे फिंगर का यूज़ कीजिएगा मैट्रिक्स के अंदर जी, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये वाली 3 इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12, प्लस का प्लस, ठीक है। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया 2। फिर 6 किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना आ गया प्लस 30, क्लियर जी। फिर इसी तरह 5 किससे मल्टीप्लाई करना 1 के साथ 3 स्पेस देके, फिर प्लस 1, फिर 6 किससे कितना किया तो कितना हो गया प्लस 12 आ गया। फिर 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर प्लस 1 को 3 से किया 3, फिर 6 को 1 से किया कितना हो गया 6। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। ऐड कर लेंगे बाद में। अब है 2 की बारी, जैसे हमने इसको किया ऐसे ही मैं इसको करूँगा। कैसे 2 4 8, फिर आगे 1 2 2 0 5 प्लस 0 2 1 2 प्लस 1 1 1 0 2 प्लस 0, क्लियर जी। फिर आगे 2 1 2 1 3 3 6 0 1 0 1 4 इसी तरह जैसे पहले किया इसी को फिर ऐसे ही करना है लास्ट को भी। 1 4 4 प्लस 2 2 4 3 5 15, ठीक है जी। फिर आगे 1 1 1 प्लस 2 3 2 6 1 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है जी। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 30 40 34 44 44, ठीक है जी। ये हो गया 10, ये हो जाएगा 9 20 एंड 24, ये हो जाएगा 15 एंड 16, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 7 8 9, ये 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, क्लियर जी। अब हमने क्या निकालना है बी एंड ए, सेम ऐसे निकालना है आपने, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। पहले आपने क्या लिखानी है बी की वैल्यू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने ये होमवर्क कर लेना है। उम्मीद है ये ऊपर वाला अगर आपको समझ आ गई है तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो जाएगा जी। ए बी आ गया, अब ए की वैल्यू 3 and 1 6 2 1 0 3 2 and 1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना जिस तरह मैंने इसको किया, ठीक है जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने बात की है 16 तक, अब हो गया हमारे पास 2 क्वेश्चन, 10.11 से हो गया 12 13 हो गया। अब आगे चलते हैं जी, 10.14 कर लेता हूँ और 10.15 सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें बल्कि लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो 14 आप खुद कर लीजिएगा, मैं लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, 16 भी खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन है, इस पे मैं तो जो दे देता हूँ 10.15 इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और लेंथी भी क्वेश्चन है। तो मैं सारे वाइट बोर्ड को रेस कर लेता हूँ जी, आपने ये उतार लिया होगा। लेंथी क्वेश्चन है जी, इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी जल्दी रेस करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा जी, जो रूल बताए हैं बेटा मैंने, तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस के अंदर। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं जी, लेंथी क्वेश्चन था, मैंने कहा चलें इसको हमने सेलेक्ट किया तो हम कर लेते हैं जी। लें जी 10 पॉइंट क्वेश्चन है 10.15, ठीक है जी। यहाँ पे ए की लिखनी है वैल्यू भाई, लें बेटा ए की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है 3122 2231। बेटा बी की लिखी हुई है, बी की लिखी है मेरे पास वैल्यू 2162 और सी की लिखी है मेरे पास, सी की वैल्यू है 3321, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट बी प्लस सी, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी। चलें जी, अब एल एच एस और आर एच एस की बात है जी, तो चलते हैं जी। एल एच एस क्या है, पहला ए ब्रैकेट
बी प्लस सी। अब पहले हमेशा ब्रैकेट करते हैं, जब हम करेंगे बी प्लस सी जी। बी प्लस सी में बी की वैल्यू है हमारे पास है 2162 और प्लस आ जाएगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 3, 3, 2 and 1। क्लियर जी। अब इसको ऐड कर लेते हैं 2 + 3, 1 + 3, 6 + 2 और 2 + 1। कैसे 2 + 3, 1 + 3, 6 + 2, 2 + 1। ऐड कर लेते हैं बेटा इसको, कितना आ जाएगा 5, 8, 4 and 3। ठीक है। अब हमने क्या करना है ए वाली के इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो क्या होएगा ए ब्रैकेट बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 3, 2, 1 and 2 और ये होगी 5, 4, 8 and 3। ठीक है जी। तो इधर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 3, 5, यानी कि मैंने ये बताया था रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी। हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई, टेल को टेल से मल्टीप्लाई। 3 5 आर 15 प्लस 3 1 आर 1 8 आर 8, फिर 3 4 आर 12 प्लस 1 3 आर 3। ठीक है जी। 3 5 आर 10 प्लस 2 and 16, फिर 2 8 आर प्लस 6 आर। तो आंसर लिख लेता हूँ बेटा इसका 15, 18, 19, 20, 30, 23। ये जगह 16, 15 एंड ये जगह 10 and 14 बेटा, ये हमारा LHS। अब RHS की तरफ मूव करते हैं जी। RHS की तरफ मूव करते हैं जी। RHS AB हमने बताया हुआ है प्लस AC। कोई एक करवा ले मुझसे, क्योंकि ये मैंने आप भी ही लेक्चर आपको बताया हुआ है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा A + B, AB और AC का जो आंसर आएगा उनको आप ऐड करोगे। मैंने ये निकाला हुआ है बुक के ऊपर, तो बस जस्ट मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ AB की, फिर मैं ऐड कर देता हूँ आपको। ठीक है जी। AC की तो आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे कि AB को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। मैं जैसे आंसर लिख रहा हूँ मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, लेंथी है ना क्वेश्चन, तो इसलिए। तो इसका जो AB का आंसर है बेटा वो आता है 12 5 16, 12 5 16 and 6। ठीक है जी। और दूसरे का मैंने कैलकुलेट किया 11 10 10 8, 11 10 10 और 8 बेटा। ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना है जैसे मैंने AB को मल्टीप्लाई किया था पहले। ठीक है जी। AC किया था वैसे करना है। अब इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, तो लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं। लेंथी लेक्चर हो गया हमारा। तो A and C, तो क्या लिखें AB की वैल्यू है 12, 16, 5, 6, ये प्लस ये वैल्यू, ये होगा 11 10 10 और 8 बेटा। तो इसकी वैल्यू होगी 12 + 11, 5 + 10, 6 + 10, 16 + 10 और 6 + 8। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 and 2, ये होगा 10 26, ये हो गया 15, ये हो गया 14। लें जी बेटा, ये क्वेश्चन और आपस में ये क्वेश्चन क्या सेम है, तो लिख देते हैं सो डैट LHS इक्वल है RHS। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।